पत्थर रख दिया गुफा के आगे और भाग लिया। आकर के जब राजा बन गया और बाली को पता चला कि देखो मुझे मरा समझते ही इसने तुरंत गद्दी हथिया ली, बहुत पिटाई करी कि रिपु सम वह मारे अति भारी, पूरी तरह शत्रु की तरह मुझे मारा और मार पीट के भगाया, तो वहां से भागा। और आज जब डरा हुआ बैठा था ऋषिमुख पर्वत पर, इतने में राम जी को आते देखा तो हनुमान जी से कहता है जल्दी जाके पता लगाओ कौन है। मुझे तो लगता बाली ने भेज दिया किसी को पकड़वाने के लिए, मेरे लिए बलशाली कोई वीर आ रहे हैं, मेरे को इशारा कर देना तो यहां से भाग लूंगा। भागो तुरंत तजो यह सहला, यहां से भी भाग लूंगा। अरे बाप रे, भागते भागते जिंदगी बीत गई तेरी। देखिए साक्षात परमात्मा भी सामने आ जाएं तो भी जीव धोखा खा जाता है, उनको शत्रु समझ बैठता है। परमात्मा की पहचान कौन कराते हैं? महात्मा। यदि किसी संत का सानिध्य, सदगुरु का आश्रय प्राप्त है आपको, तभी आप परमात्मा को पहचान सकेंगे, अन्यथा परमात्मा सामने भी आ जाए तो भी आप जान नहीं सकेंगे। सुग्रीव में लाखों बुराइयां हैं, भगोड़ा है, डरपोक है, परमात्मा पर भी पग पग पर अविश्वास करता है, पर इतनी सब बुराइयों के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण है, और वो गुण क्या है कि संत की आंखों पर अपने से ज्यादा भरोसा करता है। उसकी आंख तो कह रही है कि कोई शत्रु आ रहा है, पर हनुमान तुम जाओ पता लगाओ, तुम जो कहोगे मैं वो मानूंगा। बस यही गुण है इसके अंदर। संत पर कितना बड़ा भरोसा, हनुमंत लाल जी की आंखों पर कितना बड़ा विश्वास, तुम जो कह दोगे सो मानूंगा, जाओ पता लगाओ। तब हनुमंत लाल जी गए, और संत ही पहचान सकते हैं परमात्मा को। पहचान लिए, प्रभु पहचान परयो गही चरना, प्रभु को पहचान करके चरण पकड़ लिए श्री हनुमंत लाल जी ने, कहा चलिए प्रभु। भगवान बोले कहां? वो नाथ शैल पर कपिपति रही, सुग्रीव रहता है, तहसन जाए मैत्री कीजे, और दीन जान तह अभय करीजे। बेचारे को भयभीत होते भागते जिंदगी बीत गई, अब उसे अपनाओ और उसे अभय दान दो। तहसन जाए मैत्री की, आप चलिए और मित्रता कीजिए। भगवान बोले गर्ज उसकी हो तो वो हमसे आके मित्रता करे, हम क्यों जाए उसके पास? हनुमंत लाल जी बोले सरकार जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आप तक आ सके, आपको ही कृपा करके जीव के पास चलना पड़ेगा, मैं आपको लेके चलूंगा। और सत्य भी है, जीव इतना अभागा है कि परमात्मा की तरफ आना चाहता ही नहीं, और संत की जब कृपा हो तो संत ही राम जी को पकड़ करके परमात्मा को ला करके जीव को सौंप ही देते हैं। हनुमंत लाल जी कंधों पर बैठा करके राम जी को लाए और सुग्रीव से परिचय कराया। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। हनुमंत लाल जी ने दोनों की भूमिका निभाई। राम जी को सुग्रीव की व्यथा सुनाई और सुग्रीव को राम जी की पावन कथा सुनाई। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई, और दोनों की व्यथा कथा एक दूसरे को सुनाकर पावक अग्नि को साक्षी दे करके सुवर्णा अवेतऊ सदृशऊ सखायऊ, जीवात्मा परमात्मा जो शाश्वत सखा थे पर जीवात्मा बिछुड़ गया था, आज महात्मा ने संत स्वरूप श्री हनुमंत लाल जी ने पहचान करा दी, बिछुड़े हुए सखाओं को मिलवा दिया। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान को जीवों पर अनुग्रह करने के लिए संत बाध्य कर देते हैं, उनकी करुणा को जगाने वाले संत सदगुरु संत ही हैं। आज रामनवमी है, इसलिए राम जी की थोड़ी सी चर्चा कथा के विराम में रखी। हम भी किसी न किसी सदगुरु संत का आश्रय ग्रहण कर लें, पर इतना ध्यान रखें आश्रय ऐसे सदगुरु का ग्रहण करें जो हमारी व्यथा परमात्मा तक पहुंचा सके, और परमात्मा को हमारे ऊपर कृपा करने के लिए उनकी करुणा को जगा सके। मध्यम भूमिका, मध्यस्थता की भूमिका सदगुरु की होती है। वो तो मिला हुआ है, बस हमको भी साथ में मिला दे, बात बन जाए। गुरु कर्णधारम, सदगुरु कर्णधार होता है। केवट बुद्धिमान है तो तूफान से भी ये इनके न प्रकार आपको बचा करके ले जाएगा। नौका डूब गई तो भी तुम्हें संभाल लेगा, और अनाड़ी केवट होगा
तो खुद डूबेगा और तुम्हें भी ले डूबेगा। बढ़िया नई गाड़ी है तो किसी बुद्धिमान ड्राइवर को सौंपो, नहीं तो खुद एक्सीडेंट करेगा, तुम्हें भी ले मरेगा। इसलिए सदगुरु कर्णधार है, गुरु कर्णधारम। अतः हम भी किसी सदगुरु श्री हनुमंत लाल जैसे महापुरुष सदगुरु का आश्रय लें, तो जैसे सुग्रीव जैसे व्यथित जीव की व्यथा को परमात्मा से जोड़कर कृतार्थ करा दिया, ऐसे सदगुरु हमारा भी जीवन श्री रामभद्र के चरणों में जोड़कर हमें अनुग्रहित करें। परमात्मा ने जैसे सुग्रीव को मित्र बनाया, ऐसे हमें भी अपना आश्रय प्रदान करें, हमारे शाश्वत रखा है वो। आइए मिलकर के मीरा जी की तरह हम भी राम नाम रूपी रत्न अपने जीवन में संभाल करके धारण कर लें, क्योंकि इससे बढ़िया कीमती खजाना और कोई हो नहीं सकता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहाँ से पाया मीरा जी ये रत्न? आपने किससे लिया? हमें भी बताओ। मीरा जी कहती हैं, पता नोट करो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, 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 कृपा कर अपनाया, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं, ये रत्न आज का नहीं, बहुत पुराना व्यापार कर रही है। ये पैसा कमाते कमाते ये पूंजी एक जन्म की नहीं, न जाने कितने जन्मों की पूंजी इकट्ठी कर ली मैंने। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, हाँ जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी, हम तो एक जन्म की पूंजी नहीं संभाल पा रहे, इतने जन्मों की पूंजी तुमने कहाँ छुपा के रखी? खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवार, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने इस पूंजी का करोगी क्या? रतन धन मीरा जी कहती है, विदेशी मुद्रा है, हर नोट हर देश में नहीं चलता। तो ये राम नाम की जो पूंजी है वो यहाँ भी चलेगी और वहाँ भी चलेगी, और तुम ये खरे खरे नोट लेके जाना चाहो तो वहाँ नहीं चलने वाले। पर ये राम रूपी मणि सब जगह प्रकाश देती है, सब जगह इसका चलाबार है। सत्य की नाव के बटिया सदगुरु, सत्य की नाव के बटिया सदगुरु, सत्य की नाव के बटिया सदगुरु,
सत की नाव के बटिया सदगुरु भव सागर तर आयो जी मैंने भव सागर तर जायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस आयो जी मैंने हरस हरस जस गायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। अयोध्या धाम की जय 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 सीताराम। राम जी के प्राकट्य का शुभ समय आ चुका है। रामनवमी है, आज 12 बजने वाले हैं। हम भी अपने हृदय भवन में रामलला को प्रकट करके जीवन को कृतार्थ करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा विजयायुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर जोरी स्तुति तोरी कही विध कर अनंता माया गुण ज्ञाना पीति अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता तो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे महुर शोभासी यह उपहासी सुरत धीर मति फिर न उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुनि बोली सुमति डोली सजहु तात यह रूपा की जय शिशुरिया अति प्रिय सिया यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन थाना हुई बालक सुलभूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई न परे भवकूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई न परे भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित
लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोल राम जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, श्री राम लला की जय, आज के आनंद की जय। श्री राम जी के सुंदर प्राकट्य की सब संतों को बधाई हो। बोल जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश की जय, जय जय श्री राम। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इन्द्रियार्थेषु, प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज, कृष्णस्य सखा, इतने विशेषण गिना दिए सुदामा जी की विशेषता में कि मूल परिचय देना सुखदेव जी भूले ही गए। न नाम बताया, न गाम बताया, न काम बताया, केवल विशेषण गिनाए। कैसे हैं सुदामा? ब्राह्मण, ये ब्राह्मण देवता है। फिर मन में सोचा जाति मात्र के ब्राह्मण बहुत हैं, ये कैसे ब्राह्मण है? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, केवल जाति मात्र के नहीं, अतु ब्रह्मविद, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण। ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, केवल ब्रह्मविद नहीं है, केवल ब्रह्मवित्तर नहीं है, ब्रह्मवित्तमः, परम श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी। फिर बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण। फिर भी मन संतोष नहीं। बोले प्रशांतात्मा, हर परिस्थिति में प्रसन्न, जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता वो प्रशांत, ऐसे प्रशांत आत्मा। फिर आगे विशेषण दिया जितेंद्रिय, एकदम परिपूर्ण जितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां सर्वथा वशीभूत हों। इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण गिनाए श्री सुदामा जी महाराज के लिए। और जब बिचारी सुशीला का परिचय देने लगे तो सुखदेव जी बोले परम पतिव्रता तो थी सुशीला, सुदामा की धर्म पत्नी, पर दरिद्रा सीधमाना सा दीपमानाभिगम्य च। सुशीला परम पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र बहुत थी। सुदामा जी को तो दरिद्र नहीं कहा, तो फिर सुशीला को क्यों दरिद्र बता दिया भाई? पतिदेव डॉक्टर बन जाएं तो देवी जी अपने आप डॉक्टर नहीं कहलाने लगते हैं। तो सुशीला को फिर दरिद्र क्यों कहा? सुदामा जी को तो नहीं कहा। तो दरिद्र कौन? बोले दरिद्रो यस्व संतुष्टः, भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र है। सुदामा जी तो संतुष्ट है।
हर हाल में मस्त हैं, और सुशीला को बेचारी को घर की चिंता लगी रहती है। आज जब किसी संत के द्वारा सुशीला को ये पता चला कि मेरे स्वामी के सखा द्वारकाधीश कृष्ण हैं, अचंभित रह गई। सुदामा जी का कैसा विरक्त स्वभाव कि अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया कि मैं श्री कृष्ण का सखा हूं। अन्यथा लोग मुख्यमंत्री से भी हाथ मिलाते हुए फोटो खींच जाए तो गजब कर देते, और यहां सुशीला को भी नहीं बताया सुदामा जी ने। ऐसे भक्कड़ मौजी स्वभाव। सुशीला ने आज पूछा, स्वामी सच बताइए श्री कृष्ण आपके सखा हैं? मैंने ऐसा सुना है। सुदामा जी हंसे, हाँ हाँ बहुत बचपन का मित्र है हमारा, गुरुकुल में हम साथ साथ पढ़ते थे, पर तुझे किसने बताया? बोले महाराज एक साधु आए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो उन्होंने मुझे बताया, आपने कभी नहीं बताया। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभः। अरे मालूम है भगवान श्री कृष्ण जो हैं द्वारकाधीश, जिनको आप अपना मित्र कह रहे हो, वो साधारण नहीं है। ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य, ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, और शरणागत वत्सल है। जो शरण में आ जाए उसको सब कुछ निछावर कर देते हैं। मेरी प्रार्थना है महाराज, एक बार आप अपने उन सखा से मिलने भर चले जाओ। क्यों महाराज? क्यों क्या? जब आप जाओगे तो दास्यति द्रविणम भूरी स्वीदते ते कुटुम्बिने। आप यदि मिलने जाओगे तो बहुत माल देंगे, वो इतना धन देंगे कि हमारी पीढ़ियों की भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी हंस के बोले, बाबरी बचपन का मित्र, और वर्षों के बाद आज मिलने जाऊंगा तो का नोट कमाने जाऊंगा उसके पास, दरिद्रता रोने जाऊंगा? कभी नहीं जाने वाला। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो रहता कहाँ है। सुशीला समझ गई ये बड़े कट्टर सिद्धांती हैं, लेने देने की बात पर जोर मारा तो ये कभी नहीं जानने वाले। सुशीला बोले, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी था कि कुछ माल मिल ही जाएगा। अरे मिले न मिले, ब्राह्मण को तो हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना था कि एक बार मिलने जरूर जाइए। और रही बात पते की, तो वो मुझे मालूम है, तुम्हें भले ही न मालूम हो। आस्ते धुना द्वारवत्याम, आजकल वो द्वारकापुरी में विराजे हुए हैं, द्वारकाधीश बन करके। बड़ी महिमा है द्वारका में उनकी। स्वामी अपने लिए न सही पर एक बार मेरे लिए जरूर मिले आइए। क्या अपने सखा का इतना सब नाम सुनकर के आपका मिलने का मन नहीं होता? सुदामा जी बोले, अरे तूने खूब मन की बात कही, मिलने का मन तो मेरा बहुत होता है, और तू कह रही है तो आज तो और भी उतावलापन आ गया। कई बार उसकी याद आई, मिलने का बहुत मन हुआ, फिर मैंने सोचा न जाने कहाँ होगा, कैसे मिलूंगा। पर जब तू भी कह रही है तो अब मेरा भी मन खूब हो रहा है। मेरे मन में तो एक ही उत्कंठा है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। आजकल मैं अपने उस बाल सखा की इतनी प्रशंसा सुन रहा हूँ, चारों तरफ उसी की चर्चा, तो मेरे मन में भी भाई उसके दर्शन की बड़ी उत्कंठा हो रही है कि जब इतनी महिमा है तो अब तो वो बहुत बदल गया होगा, अब तो उसके ठाट ही कुछ निराले होंगे। इसलिए उत्तम श्लोक दर्शनम, उसके दर्शन की इच्छा तो मेरी भी, बस यही एक परम लाभ मेरे मन में है। सुशीला बोली, तो फिर देर किस बात की, सोच क्या रहे हो, चलो अभी निकलो। अरे सुशीला ऐसे थोड़ी मुंह उठा के चला जाऊं। अरे भाई वर्षों के बाद अपने सखा के घर जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा? कुछ स्थान ऐसे होते हैं देवी जहां पर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। और जब घर में देखता हूं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा तो क्या लेके जाऊं? सुशीला बोली, चिंता न करो, मैं अभी प्रबंध करती हूँ। दौड़ के गई और याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान प्रथुग तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा वर्त्रे प्रादादुपायनम्।
सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर के एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग लाई। जैसे तैसे याचना करके मिले वो 4 मुट्ठी चावल, तो घर में एक जीर्ण शीर्ण धोती मिल गई। उसी को दुबरा तिबरा करके जैसे तैसे उस 4 मुट्ठी चावल की पोटली बंधी और हाथ जोड़ के बोली, स्वामी बस यही तुच्छ भेंट अपने सखा को प्रदान करना, परंतु जब मिलो उनसे तो मेरा एक संदेश जरूर कहना। अच्छा तुझे भी कुछ कहलवाना है, बोल क्या कह दूं? सुशीला ने सुना दिया। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे गोपाल, आपके सभी उपासक वैष्णव महीने में 2 बार व्रत रखते हैं एकादशी का, पर मेरे घर में तो 12 मास एकादशी ही बनी रहती है। जब भी मेरे बालक भोजन की इच्छा प्रकट करते हैं और खाने को कुछ नहीं दिखता, खिलाने को कुछ भी नहीं, तो मुझे कहना पड़ता है बेटा आज एकादशी का व्रत है। तो सरकार इस घर में कब तक व्रत चलेगा? थोड़े से शब्दों में बड़े सुंदर भाव सुशीला ने कह दिए और सुदामा जी बोले अच्छा देवी कह दूंगा, पोटली बगल में दवाई चल पड़े। भगवान का तो विचार है, संकल्प है, प्रतिज्ञा है, जो तू आवे 1 पग मैं आऊं पग 60। जीव 1 कदम बढ़ाता है, भगवान 60 कदम बढ़ के स्वागत करते हैं। उसके मार्ग के सारे विघ्न कंटक प्रभु आगे आगे दूर करते हुए चलते हैं। सुदामा जी तो चल पड़े। संकल्प दृढ़ हो तो लक्ष्य निश्चित प्राप्त होता है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। समस्याएं बहुत हैं, नगरी भी बहुत दूर है, कैसे जाएं? संकल्प दृढ़ है तभी पहुंच सकते हैं। यमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे, यमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे कान्हा पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे कान्हा पायल मोरी बाजे। यमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे, यमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे। झपट चलूं तो कान्हा झपट चलूं तो मोरी चलते गगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, झपट चलूं तो मोरी चलते गगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। राधे
को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो कान्हा, दिन को आऊं तो देखे सारी